आइए मेरे साथ मिलकर अपनी जगह पर तशरीफ रखिए और मेरे साथ मिलकर ज़बूर 6 निकालिएगा। मैं चाहूँगा बहन नसीम सामने आएंगे और वो ज़बूर 6 पढ़ने में हमारी मदद करेंगी। ज़बूर 6 पढ़ेंगे हम मिलकर। ज़बूर में यूं मरकूम है, ऐ खुदावन तू मुझे अपने कहर में ना चिड़क और अपने गैज़ो गज़ब में मुझे तंबी ना दे। ऐ खुदावन मुझ पर रहम कर क्योंकि मैं पसमुर्दा हो गया हूँ। ऐ खुदावन मुझे शिफा दे क्योंकि मेरी हड्डियों में बेकरारी है, मेरी जान भी नहायत बेकरार है। और तू ऐ खुदावन कब तक? लौट ऐ खुदावन मेरी जान को छुड़ा, अपनी शफ़क़त की खातिर मुझे बचा ले, क्योंकि मौत के बाद तेरी याद नहीं होती। कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा? मैं कराहते कराहते थक गया, मैं अपना पलंग आंसुओं से भिगोता हूँ। हर रात मेरा बिस्तर तैरता है, मेरी आँख गम के मारे बैठी जाती है और मेरे सब मुखालफों के सबब से धुंधलाने लगी। ऐ सब बदकिरदारों मेरे पास से दूर हो, क्योंकि खुदावन ने मेरे रोने की आवाज़ सुन ली है। खुदावन ने मेरी मिन्नत सुन ली, खुदावन मेरी दुआ कबूल करेगा। मेरे सब दुश्मन शर्मिंदा और नहायत बेकरार होंगे, वो लौट जाएंगे, वो दफ़ातन शर्मिंदा होंगे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन आमीन हालेलुया। यहाँ हम क्या देखते हैं? आप में से कितनों ने क्या महसूस किया? मुकद्दस दाऊद यहाँ किस हालत में है? क्या वो खुशी में है या वो बड़े गम में है? जी आपकी आवाज आनी चाहिए। कैसी हालत में है? बड़े गम में है, बड़े दुख में है। ये ज़बूर 6 मुकद्दस दाऊद ने खुद लिखा और ज़बूर लिखते वक्त बड़े गम की हालत में है। ये 6 ज़बूर हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मुकद्दस दाऊद के गम और दुख और अफसोस के और गुनाह पर मातम के और दुख के इजहार पर है। उनमें से ये 6ठा ज़बूर है, उनमें से एक है। और ये 6 ज़बूर जो लिखे गए, इनमें से 6ठा ज़बूर भी एक गम की हालत में लिखा गया है। हालात बहुत मुश्किल में हैं और मुकद्दस दाऊद की हालत यहां बताती है। शायद वो समझ रहा है, उसे मालूम है। ज़बूर 5 में कहता है मेरा गुनाह मेरे सामने रहता है, इसलिए वो समझता है खुदा ने उससे छोड़ दिया है, शायद खुदा उससे नाराज है। और वो कहता है खुदावन तू मुझे अपने कहर में ना झिड़क और अपने गैज़ो गज़ब में मुझे तंबी ना दे। ये नहीं कहता मुझे तंबी ना दे। कभी भी तंबी से मुकद्दसीन डरे नहीं, भागे नहीं, क्योंकि जिसको खुदा बेटा बनाता है उससे तरबियत करता है। आमीन। और जिससे प्यार करता है उससे कोड़े लगाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता उसकी हजूरी से दूर उसके चुनिंदा लोग, उसके चुने हुए लोग, उसके चूजन वन लोग जो उसकी हजूरी से दूर चले जाएं। ये दाऊद ऐसी मुश्किल हालत में इस वक्त इस ज़बूर को बयान कर रहा है। और जब हम पढ़ते हैं यहाँ पर कहता है ऐ खुदावन मुझ पर रहम कर क्योंकि मैं पसमुर्दा हो गया हूँ। ऐ खुदावन मुझे शिफा दे क्योंकि मेरी हड्डियों में बेकरारी है। आप में से कितने हैं जिन्होंने ऐसे मुश्किल हालात को देखा, या आप में से बहुत से शायद दुनिया में जोशुआ टीवी पर मुझे सुन रहे होंगे जो इस वक्त ऐसे हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस वक्त इसी किस्म की हालत में से गुजर रहे हैं। उनकी हड्डियों में बेकरारी है, परेशानी है। आप सोचेंगे उसने ये नहीं कहा कि मेरे गोश्त में बेकरारी है, मेरे बदन में परेशानी है। उसने हड्डियों का खास जिक्र क्यों किया? अगर कहीं गोश्त में चोट लग जाए आपके, तो फिर क्या होता है? फिर कोई ना कोई आपका जख्म बांध देता है। लेकिन अगर हड्डी टूट जाए, हड्डी के अंदर परेशानी है, तो वो ये समझ रहा है, दर हकीकत वो कहना चाहता है ऐ खुदा तू ही रहम करे तो मुझ पर रहम होगा। तुझे छोड़कर मैं किसी और तरफ नहीं जाना चाहता। मेरे पास
शाही तबीब है, बादशाह है, शाही तबीब है, बहुत कुछ है इलाज करवाने के लिए, लेकिन वो ये कहता है तू ही मुझे शिफा बख्शेगा, शिफा तू ही देगा तो मैं शिफा पाऊंगा। और ये शिफा कैसे मिलेगी? ये बड़ी हैरान कुन बात है। मुझ पर रहम कर क्योंकि मैं पस मुर्दा हो गया हूं। ऐ खुदावंद मुझे शिफा दे क्योंकि मेरी हड्डियों में बेकरारी है, मेरी हड्डियां परेशान है। कौन परेशान है जी? हड्डियों के मुतल्लिक आप कई हवाला जात बाइबल मुकद्दस में से पढ़ सकते हैं, और कलामों में ये बताता है किस तरह से हिजकियेल 37 बाब में खुदा हिजकियेल नबी को ले गया हड्डियों की वादी में, और खुदा ने उससे कहा कि इस पर कलाम कर, नबूवत कर, रूहों ये जिंदा हो जाएंगी। हालेलुया। दर हकीकत मुकद्दस दाऊद यही कहना चाहते हैं कि मायूसी में, नाउमीदी में हम तेरे रहम से मायूस नहीं होते, हम तेरी रहमत से मायूस नहीं है। वो कहता है मैं खुदा तेरे रहम से मायूस नहीं हूं, और मैं तेरे रहम को ही मांगता और चाहता हूं। दर हकीकत ज़बूर 6 में ये बताता है, जब हम इस पर गौर करते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि वो रोता है, वो कहता है मेरा पलंग, मेरा बिस्तर, क्या कहता है, मेरी जान भी नायत बेकरार है। और यहां पर बयान करता है कराते कराते मैं थक गया हूं, अपना पलंग आंसुओं से भगोता हूं, हर रात मेरा बिस्तर तैरता है और मेरी आंख गम के मारे बैठी जाती है। ये हालत है उसकी। आज शायद बहुत सारे लोग जो दुनिया में मुझे सुन रहे हैं या आप यहां बैठे हुए हैं, शायद उनमें से कुछ लोग इस तजर्बे में से या ऐसे हालात में से गुजर रहे हैं जब खुदा उनकी तरबियत कर रहा है, खुदा उनको तरबियत दे रहा है, खुदा उनको सिखा रहा है, खुदा उन्हें समझा रहा है। और याद रखें, इस दुनिया में रहते हुए कभी भी ये मत समझिए कि मसीह जिंदगी में या खुदा के साथ चलने में कभी गम नहीं होगा, कभी दिल नहीं दुखेगा। ऐसा नहीं है। गम आते हैं, ईमानदारों पर भी दुख आते हैं, परेशानियां आती हैं, मुश्किलात आती हैं, लेकिन या मुकद्दस दाऊद एक बड़ी खूबसूरत बात को बयान करते हैं। और 6 ज़बूर इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज रूह ने मेरी रहनुमाई की, मैं इस पर बात कर सकूं, इस भेद को खोल सकूं ज़बूर 6 में जो है। और वो भेद ये है कि खुदा चाहे किसी तरह के हालात से हम गुजर रहे हो, हम तरबियत पा रहे हो, हम दुखों में से, मुसीबतों में से, आजमाइशों में से, परेशानियों में से गुजर रहे हो, खुदा तुम्हारी तरबियत कर रहा होता है, लेकिन तो भी हम तेरी रहमत, तेरी मेहरबानी से, तेरे फजल से मायूस नहीं है। हमें मालूम है तू आखिरकार हमें अपने रहम से, अपने फजल से घेर लेगा। आमीन। कभी भी याद रखिएगा, कभी भी बगैर रहम और फजल को मांगे खुदा के हुजूरी में कोई शख्स ठहर नहीं सकता, कोई शख्स इस काबिल नहीं है। फरीसी और महसूल लेने वाले का बयान जो है यीशु मसीह ने खुद कहा। फरीसी क्या करने के आता है? फरीसी आता है और ऐसे गरूर के साथ आता है कि उसे शायद खुदा को से कुछ नहीं चाहिए, और वो खुदा को बताता है मैं तुझे ये देता हूं, मैं तुझे ये देता हूं, मैं तुझे दया की देता हूं, मैं तुझे ये देता हूं। कुछ लोग शायद आज भी उसी गरूर के साथ खुदा के पास आते हैं, और लेकिन पीछे एक महसूल लेने वाला खड़ा होता है, वो उसके मुतल्लिक कहता है मैं उस महसूल लेने वाले की तरह का नहीं हूं। लेकिन पीछे खड़ा महसूल लेने वाला क्या कहता है? मैं इस काबिल नहीं कि मैं आसमान की तरफ, तेरी तरफ निगाह भी कर सकूं। मुझ पर रहम कर। क्या कर? मुझ पर रहम कर, मुझे माफ कर, मुझ पर फजल कर। और कलाम क्या कहता है? यीशु मसीह ने क्या कहा? इस कहानी को बयान करते हुए, इस वाक्य को बयान करते हुए क्या कहा?
कौन दोनों में से खुदा की नजर में मकबूल ठहरा, कौन पसंद आया? वो जो कुछ जताने आया था या वो जो कुछ इकरार करने आया था? खुदा इकरार को कबूल करता है। मुकद्दस तौबदार हकीकत यहां पर इकरार कर रहे हैं। वो जानते हैं वो मुश्किल में है, वो गलतियां उनसे सरसद हुई हैं, लेकिन अब खुदा मुझ पर रहम कर दे। और खुदा क्या करता है मैं आपको बताना चाहता हूं, याद रखिएगा। और यहां पर मैं एक खास बात बताना चाहता हूं। ज़बूर में जो मुझे खुदा के रूह ने समझाई बात, यहां कहता है खुदावंद मुझ पर रहम कर क्योंकि मैं पासमुर्दा हो गया हूं, और ऐ खुदावंद मुझे शिफा दे क्योंकि मेरी हड्डियों में बेकरारी है और मेरी जान नहायत बेकरार है। अब देखें, ना सिर्फ वो जिस्मानी शिफा मांग रहा है, वो जज्बाती और रूहानी शिफा भी मांग रहा है। हील माय सोल, मेरी सोल को, यानी मेरी रूह, जान और बदन को। 3 एरियाज हैं इंसान की शख्सियत में, रूह, जान और बदन। अब मुकद्दस लोग कहते हैं इन तीनों को हील कर दे। और जब तू अंदर से मेरी रूह को हील कर देगा तो मेरा बदन हील हो जाएगा। आमीन। क्या करेगा? क्योंकि असल बीमारी बदन के बाहर नहीं है, बल्कि असल बीमारी रूह के अंदर है, जान के अंदर है। मेरी जान बेकरार है। कैसी है? और यहां पर कहता है मेरी जान नहायत बेकरार है। असल बेकरारी अंदर है। खुदा से उसका रिश्ता उसे टूटा हुआ मालूम हो रहा है। जो रिश्ता उसका खुदा के साथ था, अब वो महसूस कर रहा है वह पहले जैसा नहीं है। बादशाह तो है, बहुत कुछ उसके इख्तियार में है, लेकिन खुदा के साथ उसका रिश्ता उस तरह का स्ट्रांग नहीं है। और खुदा उसकी तरबियत कर रहा है। अब उसकी रूह बेचैन है, उसकी जान बेकरार है, उसकी हड्डियों में बेकरारी है। किस लिए? आगे इस भेद को समझिए किस तरह। क्योंकि तू ऐ खुदावंद कब तक, लौट आ मेरी जान को छुड़ा, अपनी शफकत की खातिर मुझे बचा ले। कब तक? अब जो वो शख्स है जो जानता है उसका खुदा कितना कुदरत वाला, वो ही छुड़ा सकता है। यही दाऊद वो शख्स है जब इसने एक पत्थर से जाति जूलियत को मारा और लड़कियों ने गीत गाया कि साउल ने तो लाखों को, हजारों को, लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। ये वो शख्स है जो जानता है इसने शेर और रीछ को मारा है। ये वो शख्स है जो खुदा की हजूरी का तजर्बा रखने वाला है। मुकद्दस दाऊद वो शख्स है जिसको मालूम है कि उसका खुदा जब कोई उसकी प्रस्तिश करता है, जब उसकी मेहरबानी वाले हाथ के नीचे रहता है, जब कोई उसके करम वाली निगाह के नीचे रहता है, वो उस चरवाहे को उठाकर बादशाह बना देता है। इसलिए आज भी उसकी शफकत मांगता है, कहता है मुझे अपनी शफकत की खातिर छुड़ा, अपनी शफकत की खातिर क्या कर, मुझे बचा ले। ये बड़ा चैलेंज है। इस मॉडर्न दौर में बहुत दफा लोग शायद खुदा की शफकत को भूल गए हैं और वो नहीं समझते। ये हालत देखे कैसी है। मैं आंसुओं से अपने बिस्तर को क्या करता हूं, भगोता हूं। जज्बाती तौर पर परेशान है, जिस्मानी तौर पर अजियत में है, और जज्बाती और जिस्मानी तौर पर अजियत में होने के बजाय साथ साथ वो खुदा की शफकत से मायूस नहीं है। और ये आयत हमें याद दिलाती है कि खुदा रहीम खुदा है। हाथ उठा करके, खुदा मेहरबान और अच्छा है। हमारा खुदा मेहरबान है। इसीलिए मुकद्दस दाऊद आगे जाके गाता है, नहायत है रहीम खुदा।
ਉਹ ਧੀਮਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ रहमोस्ता सब तो है। हालेलुया। वो रहीम है। जब भी कोई उसकी हजूरी में झुक जाता है, जब भी कोई उसकी हजूरी में आता आंसू बहाता है, जब भी कोई उसकी हजूरी में उसके फजल को मांगता है, जब भी अपनी कमजोरी की हालत में कोई आता है, तो मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं कि मेरी कमजोरी में मुझे वो जोर बख्शता है और जो मुझे कुव्वत देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। मसला ये है कि आज का ईमानदार खुदा की हजूरी में किस हालत में आता है? क्या वो अकड़ की हालत में? मैंने ऐसे लोगों को देखा, मेरी जिंदगी का तजर्बा है। मुझे दुख होता है ये बात करते हुए, लेकिन है वो कुछ भी नहीं सन लोग, पर चर्च का इंतजाम उनके अंडर था। तो बाबा जी ने अपनी कुर्सी पीछे रखी दी होंगी सी, उस कुर्सी ते किसी ने नहीं सी बैठ देंदा। कुर्सी तो मैं ही बहना, कोई कुर्सी तो ओदी ते बह जांदा, उदों चंगा भला सी, फिर वो लत्तां तो रह गया, फिर वो थले बहन जोगा ही ना रहा। जदों ने कुर्सी लिया के रखी चर्च, उदों चंगा भला सी, थले बह सकता सी, फिर वो ऐसा होया कि वो थले बहन जोगा ही ना रहा। किस हालत में आप खुदा की हजूरी में आते हैं? मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जो बड़े अपने लिबास के गुरूर में खुदा के हजूरी में आते हैं, और कभी उन्हें कहें घुटनों के बाल हो जाए, उनके लिए घुटनों के बाल होना बड़ी तकलीफ होती है। वो कहते हैं कि कदी खलोवो, कदी बवो, कदी खिलारते ने, कदी बांधे ने, कदी कहते ने घुटनिया दे बाल हो जाओ, कदी कहते ने तालियां बजाओ। ओ भाई, ये उस फरीसी की मानद है जो खुदा को जताने आते हैं हमने तुझ पर कोई एहसान किया। खुदा को जताने बताने आते हैं, खुदा का फजल मांगने नहीं आते। मुबारक है वो मुकद्दस दाऊद, मुबारक शख्स है जो खुदा का फजल मांगने आया। महसूल लेने वाला मुबारक है जो खुदा का फजल लेकर अपने घर गया। मुबारक बने, खुदा का फजल लेकर अपने घरों को वापस जाएं खुदा के हजूरी से। याद रखें, यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा, खुदा मेहरबान है, खुदा अच्छा है, खुदा मोहब्बत करता है, खुदा फरियाद सुनता है, खुदा दुआओं का जवाब देता है। लेकिन मुकद्दस दाऊद इस बात को जानने से पहले इकरार करते हैं, रोते हैं, आंसू बहाते हैं। आज कितने हैं जिनको पाक रूह उनके गुनाह बताता है, याद दिलाता है, लेकिन कितने हैं जो कभी जिन्होंने आंसू नहीं बहाए, उनकी आंखें पथरा गई हुई हैं। वो समझते हैं लोगों के सामने तो असी हालेलुया ठीक ठाक हाँ, लोगों के सामने तो असी बड़े भगत हाँ, लोगों के सामने तो ठीक है, लेकिन क्या तेरा रिश्ता पोशीदगी में तेरे खुदा के साथ दुरुस्त है या नहीं है? ये बड़ा सवाल है जो आज इस ज़बूर 6 में से मुझे और आपको चैलेंज देता है। और ये बड़ा चैलेंज है कि क्या नौजवान बेटे, नौजवान बेटी, बुजुर्ग भाई बहन, क्या खुदा के साथ तेरा रिश्ता कोई है या नहीं है? अब इसकी रूह तड़पती है। मुकद्दस दाऊद की मुबारक शख्स है इसलिए कि मुबारक है और वो एहसास करता है। दूजियां दा ते एहसास ही मर जाता है, भावें सालों साल इबादत ना करन, सालों साल उन्होंने दुआ ना की होए, सालों साल बाइबल नहीं पढ़ते, उन्होंने एहसास ही मर जाता है। शायद वो पैसा कमा रहे होंगे, शायद वो अपने आप को कामयाब बिजनेसमैन समझ रहे होंगे, शायद वो समझ रहे होंगे मेरे तो सारे काम ठीक चलते पे ने। ठीक है, खुदा राजी हुई है। कलाम में लिखा है 40 साल जब उन्हें मिस्र से निकाल लाया, उसने रास्ते में ना उनकी जूती टूटने दी, ना उनका कपड़े फटने दिए, लेकिन वो उनसे खुश नहीं था। ये मत समझे आपको अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, सूटिड बूटिड फिरदे पे हो तो खुदा तुहाडे ते बड़ा राजी है। हर सूटिड बूटिड शख्स पर खुदा राजी नहीं है, उसी पर राजी है जो दिल से आजिज़ है, जो शिकस्त होता है, जो अपनी गलती पर आंसू बहाता है। और वो खुदा के रहम को पता किस तरह जानता है?
आगे जाके कहता है, खुदा मैं जानता हूं तू मेरे आंसुओं को मुश्किज़े में जमा करता है, जार में, बॉटल में जमा करता है मेरे आंसुओं को, और फिर रात को उनको गिनता है। वो इतना ख्याल रखता है, उससे एहसास है उसका खुदा प्यार करने वाला खुदा है। उसने उसके आंसुओं की कदर की है, वो आंसुओं की कदर करेगा आपके। कभी हो नहीं सकता कि वो आपके आंसुओं की जो आपने उसकी हजूरी में बहाए हैं, तौबा के लिए, वापसी के लिए, उसको जलाल देने के लिए, अपनी निदामत में, दुख में, अफसोस में, अपने खुदा से मुनाजात में, मुश्किल से निकलने में, कभी हो नहीं सकता वो उन आंसुओं को भूले। फरियाद आजिज़ांदी हरगिज नहीं हो भूलता, वो कभी नहीं भूलता। दुखां दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ, इज्जत तेरी वधावेगा याकूब दा खुदा। वो आपसे मोहब्बत करता है, और मैं आपको बताना चाहता हूं वो मजबूत करना चाहता है, आपका रिश्ता अपने साथ मजबूत करना चाहता है। इसलिए मुक़द्दस दाऊद की रूह तड़पती है, कहता मेरी जान बेकरार है, नहायत बेकरार है, क्योंकि वो जानता कब तक खुदा, इस कब तक पर जब मैंने गौर किया तो मुझे मालूम पड़ा, कब तक खुदा तू कब तक मुझे नहीं छुड़ाएगा, तू कब तक मेरी नहीं सुनेगा, क्योंकि तेरे सिवा कोई और मुझे छुड़ा नहीं सकता, तेरे सिवा और कोई मुझे बचा नहीं सकता, तेरे सिवा और कोई गुनाह माफ कर नहीं सकता, तेरे सिवा और कोई खुदा है नहीं, तेरे सिवा और कोई कुदरत वाला है नहीं, तेरे सिवा मेरी कोई निजात की चट्टान नहीं है, तू ही अकेला मेरा खुदा और मेरी निजात की चट्टान है। इसलिए कब तक, मैं जब तक भी होगा तेरी ही रहाई, तेरे ही तरफ से छुटकारे का इंतजार करूंगा। वाह, मैं तुझे छोड़कर कभी भी किसी और तरफ नहीं जाऊंगा, ये इसका मतलब है। बतेरे कहते सानू कौन चंगी चीज विखावेगा, बतेरे कहते हैं। वो कहता है उन्होंने मुझे दुख दिया, और वो पढ़े जरा 8वीं आयत, सब बदकारदारों मेरे पास से दूर हो, क्योंकि खुदावंद ने मेरे रोने की आवाज सुन ली है। हालेलुया, क्या कर लिया, मेरे रोने की आवाज किसने सुन ली है? खुदावंद ने। और वो कहना चाहता है मैं उस वक्त तक रोता रहता, मैं उस वक्त तक दुआ करता रहता, मैं उस वक्त तक उससे फरियाद करता रहता, मैं उस वक्त तक उससे मिन्नत मुनाजात करता रहता, जब तक वो मुझे आकर छुड़ा ना लेता, मुझे बचा ना लेता, क्योंकि मेरी रहाई किसी और की तरफ से नहीं है, सिर्फ उसी ने मुझे छुड़ाना है। और अब कहता है उसने मेरे रोने की आवाज़ सुन लिया। वो आपसे मोहब्बत करता, आपकी आवाज़ को, आपके रोने की आवाज़ को सुनता है, और कहता है खुदावंद ने मेरी मिन्नत सुन ली, खुदावंद मेरी दुआ कबूल करेगा। कोई कहेगा आमीन, आमीन। जब आप खुदा की हज़ूरी में उसके जलाल के, उसके छुटकारे के मुंतज़िर होते हैं, और आप ये कहते हैं खुदा तुझे छोड़कर मैं और कहीं नहीं जा सकता, मैं किसी और माबूद की तरफ नहीं जा सकता, मैं कहीं और दुपट्टे चढ़ाने नहीं जा सकता, मैं कहीं और देगे चढ़ाने नहीं जा सकता, मैं कहीं और चढ़ावे नहीं चढ़ा सकता, मैं किसी और को अपना माबूद नहीं बना सकता, क्योंकि वो जानता उसका खुदा कुदरत वाला है। वो छुड़ाए तो इंसान छुड़ाया जाता है, वो बचाए तो इंसान बचाया जाता है, वो शिफा दे तो शिफा जारी होती है। इसलिए कहता कब तक, जब तक तू नहीं सुनेगा मैं पुकारता रहूंगा। आमीन। ये एक मजबूत ईमान की बात है, और मैं आज ये कहना चाहता हूं, हड्डियों की परेशानियों को कौन ख़त्म कर सकता है? दिल की बेकरारी को कौन ख़त्म कर सकता है? एक है जो आपसे प्यार करता है, और बाप ने जहान से ऐसी मोहब्बत की है कि उसने अपना इकलौता बेटा
ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मुकद्दस पौलुस मुकाशफात की ज्यादती से भरा हुआ, वो कहता है इब्लीस ने मेरे बदन में एक कांटा छुपो रखा है। उसकी एक प्रॉब्लम थी, बीमारी थी। कहता है मैंने खुदा से दरखास्त की है, लेकिन खुदा ने क्या जवाब दिया, आइंदा इस बीमारी की शिफा के लिए मुझसे दरखास्त ना करना, बल्कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है। मेरा फजल क्या है, तेरे लिए काफी है। क्यों? इसलिए कि वो उसे मजबूत करना चाहता है, वो उसे मजबूत करके अपनी जलाल और बादशाहत में दाखिल करना चाहता है। इसलिए पतरस रसूल कहते हैं जमाने के दुख दर्द मुसीबतें उस बेहद बड़े जलाल के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। आमीन। क्रिश्चियन थियोलॉजी ये है, याद रखिएगा। बिब्लिकल थियोलॉजी ये है, दुखों के बारे में थियोलॉजी ये है कि दुख ईमानदार पर जब आता है तो खुदा को जलाल मिलता है। आमीन। जलाल मिलता है खुदा को जब ईमानदार पर दुख आता है। जो शरीर दुख च पेंदे जे ना तो फिर वो पे ही रहते ने, तो ईमानदारों को वो निकाल लेता दुख में से, जैसे अयूब को, और फिर उन्हें डबल ब्लेसिंग्स दे देता है। हालेलुया। उन्हें सरफराज कर देता, उन्हें बहाल कर देता है। जो उस पर तवक्कल रखते हैं वो कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। उनकी जिनकी आस खुदावंद जिंदा खुदा पर है वो कभी शर्मिंदा। लेकिन आज हम इस मज़मून में से जो ख़ास बात देखते हैं वो ये है कि आपका कनेक्शन खुदा के साथ कैसा है। क्या जब पाकरू आप पर आपकी गलती को वाज़ेह करता है, आप खुदा के ज़ूरी में आजिज़ी करते हैं, शिकस्त होते हैं, रोते हैं और अपने गुनाह को छोड़कर अपने मसीह से अपना रिश्ता कायम करते हैं या नहीं? और यहां मैं बताना चाहता हूं, खुदा जो कुदरत वाला है, जो फजल से सारी चीजों को संभाले हुए है, हाथ उठा करके तेरा फजल, हाथ उठा करके हाँ तेरा फजल मेरे लिए काफी है। चाहे हालात कैसे ही क्यों ना हो, खुदा की हुजूरी आपको घेरे रखेगी। खुदा कभी आपको तन्हा और यतीम नहीं छोड़ेगा। फक्त आपके अंदर वो उस आजिज़ी को देखना चाहता है, उस सलीमी को देखना चाहता है, उस शिकस्तगी को देखना चाहता है, जिससे आपकी रूह, आपकी जान, आपका बदन खुदावंद में मगन रहे। आमीन।